बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे वो चले गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ आकर के उन्होंने किसी के दोष देखना शुरू किया। अगर किसी के दोष देखेंगे ज्ञान में नहीं चल सकेंगे, चले जाएंगे। तो आपको तो जाना तो नहीं है ना। अब ज्ञान छोड़ देंगे तो सत्युग का भी कैंसिल हो जाएगा, आपको पद मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं अंत तक ज्ञान में रहूं, उसके लिए क्या करना है? मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना है। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको वरदान दिया और साथ में एक छड़ी दी। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया और कहा कि जब भी किसी के बारे में, तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे अंदर किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता वो जानना है, तो छड़ी को, डंडे को दिल पर रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, तो पता चलेगा कि उसके अंदर तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। तो ऐसा वरदान दिया, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, शिष्य रास्ते में रुक गया और सोचता है कि पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी खाली हो गई। तो छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हो गया। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है और आजकल बरसात का सीजन है, आजकल कोरोना काल भी चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं आते। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं गुरुजी नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना मैं से देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, कहा कि अच्छा मेरे अंदर तुम्हारे बारे में कालापन है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारी सफेद थी। और शिष्य की कितनी काली थी? पूरी काली और थोड़ी सी सफेद। तो उसने अपना कालापन देख करके इतना पूरा, उसको खुद को शर्म आई, सिर झुकाए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 इतनी बची है। वो तो अभी मैं तपस्या कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, जो मेरी काली है पूरी सफेद बन जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी क्या हो जाएगी, काली बन जाएगी। फिर उस शिष्य को शर्म आई, कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कभी भी आप बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, इसके। आज हम भी यहाँ आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित की, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ तो पैसे देते ना, ज्यादा हमको आगे करते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, वो फलन ऐसा है, ये ऐसा है, कोई ना कोई दोस्त देखेंगे। याद रखना यहाँ का योग का कनेक्शन है भावना है। जितने सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, बहनों के लिए, आपकी जितनी भावना अच्छी उतना योग अच्छा। अगर थोड़ी भी भावना बिगड़ी आपका योग खत्म। इसलिए कभी भी एक दूसरे के दोष ना देखो। आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो तो योग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, निकल जाएंगी। लेकिन आप नहीं आएंगे तो आपका जो जितना किया वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा और गुण देखने वालों को कहेंगे हंस। तो कौवा बनना है, हंस बनना है। इसलिए आज से हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखना, कभी भी किसी का परिचिंतन। आज के मुरली में एक और एक लाइन थी, क्या थी? संग दोष से, धारणा में भी आई है, संग दोष से
बचना है। संग दोष मतलब अज्ञानी वालों का नहीं। अगर कोई ज्ञानी भी किसी की सेंटर की, कोई बड़ों की किसी की बुराई करता है, वो भी क्या है? वो भी संग दोष है। ऐसी बातों को अंदर हमें ना सुनना है ना किसी को सुनाना है। समझो रास्ते में जा रहे थे, अचानक किसी ने कीचड़ा डाल दिया, तो आपके कपड़े क्या हो गए? खराब हो गए। अब जाएंगे तो सब लोग कहेंगे अरे कपड़े खराब पहन के आए। फिर आप क्या करेंगे? जाएंगे वापिस नए पहन के फिर आएंगे। दूसरे दिन फिर कोई आप कपड़े पहन के जा रहे थे, कचरा डाल दिया, तो जाएंगे उसके पास, कहेंगे हाँ आप कल रोज कचरा डालते हैं ना, बड़ा मजा आते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे बोलेंगे, उसे दूर जाएंगे ना। इसी तरह पता है कि ये व्यक्ति जब भी मैं उसके पास जाता हूँ हमेशा बुराई करता है, उसे क्या करो? दूर रहो, अन्यथा आपका ही घाटा होगा। इसलिए संग दोष से बचना, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से खुद का ही गला कट जाता है। तो हाथ आगे करेंगे सभी, हाथ आगे करेंगे, आगे आगे ऐसा। भाई कहाँ गए? जिसको फोटो के लिए बोला था, यहाँ पे हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, संगम युग चल रहे हैं, संगम युग के अनमोल समय चल रहे हैं। इसलिए आज से हम कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी की भी पर चिंतन की बातें नहीं सुनेंगे, ना पर चिंतन करेंगे ना पर चिंतन सुनाएंगे। इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम इस पर चिंतन रूपी राक्षस को सदा के लिए खत्म करेंगे। जिस कान में अमृत डाला उस कान में कभी परचिंतन का जहर नहीं डालेंगे, परचिंतन से मुक्त बनेंगे और वायुमंडल को अच्छा बनाएंगे। ओम शांति। और प्रतिज्ञा की आपने इसकी लाज रखना है, ठीक है? बस ये परचिंतन अगर छोड़ेंगे आप शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिशाली बनने का विघ्नों का कारण ही परचिंतन, स्थिति बिगड़ने का कारण ही परचिंतन। तो पहला कारण कौन सा बताया? देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। तो आत्म अभिमानी बनना, कैसे बनना है? गाड़ी को गैरेज में लगाना है, पवित्रता का 6-7 बातें सुनाई। और दूसरा बताया आत्माभिमानी स्थिति। तीसरी बात है, दूसरा बताया परचिंतन से बचना। तीसरी बात है अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। श्रीमत कहां से मिलता है? टीवी खोलने से, पड़ोसी ने बाहर जाकर बैठने से। कहां मिलता है? मुरली से। इसलिए आज के मुरली में ये भी पॉइंट थी, कभी भी मुरली मिस नहीं करना। जो मुरली मिस करेगा उसको पता ही नहीं चला कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या श्रीमत दी है, वो फरमान पर नहीं चलेगा। इसलिए श्रीमत सबसे पहला श्रीमत है कौन सा? पढ़ाई पढ़ना। दूसरा श्रीमत है अमृत वाला उठना। तीसरा श्रीमत है पवित्रता की धारणा करना। चौथा श्रीमत है शुद्ध भोजन खाना, यूनिफॉर्म में रहना, बैच पहनना। ये सारे ब्राह्मणों के लिए क्या है? नियम है। और जो नियम की हत्या करता है उसको क्या बाबा का बच्चा कहेंगे? और बहाना कुछ भी बनाएंगे, नहीं नहीं ये होता है वो होता है हमें। इसलिए बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, कौन से? एक है कच्चे बच्चे, दूसरा है पक्के बच्चे। तो आप लोग किस में है? इसमें पक्के कौन कौन है? आप करा करो। अच्छा, और कच्चे कौन कौन है? वो हाथ करा करो। अच्छा, कच्चा कोई नहीं है। अब पक्के में हाथ करा क्या? तो क्या अमृत वाला रोज उठते हैं? अमृत वाला कौन कौन उठता है? अच्छा ठीक है। मुरली कौन कौन सुनता है? रोज सुनते हैं।
जो नियमों प्रमाण नहीं चलते वो कच्चे हैं, वो कच्चे के लिए। और कच्चे कहाँ जाते हैं? त्रेता युग में। और पक्के कहाँ जाते हैं? सतयुग में। तो कौन से युग में आना है? सतयुग में आना है। तो कैसे बनो? मैं कई बार कई ट्रेनों में, बसों में इधर उधर जाता हूँ ना, तो कई भाई कई हमको मिलते हैं, कहते अच्छा ओम शांति में हम भी मानते, हम भी चलते। हमने कहा मुरली सुनते? नहीं मुरली नहीं सुनते। अब सेंटर पर जाते? नहीं सेंटर में जाते। माउंट आबू कभी आए? नहीं आए। अब मैंने कहा काय का मानते? मानते उसको करते हैं जो बाबा के श्रीमत को फॉलो करे। दुनिया में कहते हैं हम भगवान को मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते। गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की उसको कहीं नहीं थोड़ी मानते। मानना अर्थात उसका अनुकरण करना, श्रीमत का पालन। जो श्रीमत का पालन करते वो शेफ है, वो माया जीत है, वो निर्विघ्न है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा को क्या किया? पार किया। और उसने क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? श्राप देगा, रूठ के जाएगा। और उसके लिए उसको श्राप न दे, इसलिए क्या किया उसने? श्रीमत का रावण उसको उठा करके। इसी तरह हम किसी के घर में गए, 4 साल के बाद गए, तो क्या समझते हैं? अगर हम इनका भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अब इसलिए उसको राजी किया और भगवान को नाराज कर दिया। तो भगवान मतों का है, वो व्यक्ति मतों का है। इसीलिए बाबा कहते युक्ति से चलो, युक्ति से चलो। कैसे युक्ति से चलो? क्योंकि नहीं हम खा के आए और सवेरे सवेरे हम नहीं खा पाते, तो आज मेरा उपवास है, कुछ ये युक्ति, ताकि बाबा का श्रीमत की लाज भी बची और उसको भी खुश कर दिया। युक्ति साथ पावन, युक्ति से चलो। श्रीमत प्रमाण चलना है। फरमान को कभी भी छोड़ना वो है शक्तिशाली। विघ्नों का कारण, जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? प्रैक्टिकल बताओ, कब करते हैं? सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएंगी और कहेंगी देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी करके आता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आएगी। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। तुमको कितना गंदा अच्छा कहा तो गंदा हो गया। इसी तरह अगर वो बच्चा श्रीमत का पालन करता, माँ का कहना मानता, तो माँ उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा समझना पर चिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना। लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। पर चिंतन करेंगे, गुस्सा करेंगे, श्रीमत का पालन नहीं करेंगे। और शाम को जैसे बच्चा आता है, हम भी आएंगे, योग में बैठेंगे। जैसे बच्चा मम्मी करता है, हम भी योग में बैठ करके बाबा बाबा बोलते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करेगा बोले तुम चिल्लाते में परम धाम कहते योग में बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है, मैंने जरूर श्रीमत का उल्लंघन किया। इसलिए श्रीमत का पालन करना है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? माया बाबा की बेटी है, तो हम आप बाबा के बच्चे हैं, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। बहन कभी कभी भाई को थप्पड़ भी मारती है। कब मारती है? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, अपनी होशियारी करता है, तो बहन आकर थप्पड़ मारते, कहते ज्यादा होशियार कर रहे क्या, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह माया बहन भी हमको कब थप्पड़ मारते हैं? जब हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। अमृत उठेंगे नहीं, मुरली सुनने के लिए आएंगे नहीं, शुद्ध भोजन खाएंगे नहीं। एक दिन आएगा 4-5 दिन के बाद अच्छी थप्पड़ मार देगी। फिर कहते बाबा माया आई। वो कहता है आई तो कुछ तो किया होगा तुमने गलत काम। तुम 4-5 दिन अपनी दिनचर्या को देखो, इसीलिए तुम्हारे। अगर रोज यहाँ आओ, मुरली सुनो, अमृत उठो, माया ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है।
इसलिए इस नवरात्रि के दिन शक्तिशाली बनने के लिए प्रतिज्ञा करो। कौन सी? आज से कभी हम नियमों का उल्लंघन, चाहे कुछ भी हो जाए, हर नियमों का पालन करेंगे। वो है शक्तिशाली। जब नियमों का उल्लंघन कर, नियमों का उल्लंघन करते क्यों? लोग ला जाते क्या थे? अगर हम बाहर का भोजन नहीं खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अगर सफेद ड्रेस पहन के आते क्लास में तो लोग क्या बोलेंगे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, अपनी नहीं, मन की नहीं। बराबर अपनी और मन की बोल दिया, तेरे तक आवाज आया ना? अपनी करनी है ना मन की करनी है। सुनो सबकी करो श्रीमत की। आज से इसको चेंज करो। ये दुनिया की कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी, करो मन की। ये आपका नहीं है। आपका क्या सिद्धांत है? सुनो सबकी करो श्रीमत। एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। मई महीने था जब गधा खरीद करके जा रहे थे, पैदल चल रहे थे दोनों गधे को पकड़ करके। तो एक जगह पर कोई कुछ लोग बैठे थे पत्ता खेलते हुए पेड़ के नीचे, गर्मी के समय। तो लोग कहते अरे तुम तो गधा खरीद के आप पैदल चल रहे। बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे को पैदल लेके जा रहे। बाप ने क्या किया? बच्चों को ऊपर बिठाया, चल पड़ा। आगे दूसरे प्रकार के मिले लोग, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? अब बच्चा नीचे उतरा, बाप को बिठा दिया। आगे गया, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, दोनों बैठे हैं, गधे को मारना है क्या? अब दोनों उतर के रस्सा ढूंढा, आगे के पांव पीछे के पांव बांध दिया और बीच में एक डंडा डाल करके बांस डाल दिया और गधे को कंधे पर उठा करके चल पड़े। गधा तो उल्टा हुआ, पांव पर, सिर उसका नीचे। और परेशानी होने लगी, नदी क्रॉस करके जा रहे थे। अब रस्सा टूट गया, गधा ने नदी में गिर गया, बह के चला गया। यह है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। यहाँ आएंगे तो भी क्या बोलेंगे? पता नहीं, ओम शांति भी जाते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी ना देखते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। ये कोई जीवन है क्या? दुनिया में इसीलिए है क्या? खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से आना बंद करो। एक पैंट पहनो, बाल खुले करके, सिगरेट लेकर के घूमते रहो गलियों में। क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा उतार लिया? थोड़ा पूजा पाठ करो, ये करो, वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए श्रीमत का पालन करते रहना। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बनेंगे। तो पहला कारण बताया, श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज। एक बार हनुमान सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में कुमकुम सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान पूछता, माता जी क्या लगा रहे? कहा ये पतिव्रता का प्रतीक है, इससे राम जी खुश हो जाते। उसको लगता है तिलक लगाते हैं, राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे दुकान में जाता है, एक सिंदूर की बोरी खरीद करके लाता है और पूरा शरीर पर डाल करके रगड़ करके लगाया और राम जी का बच गया। तो राम जी ने कहा ये लाल तुम क्या लगा के हनुमान? पता मैं सीता माता ने कहा सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते हैं, पतिव्रता का प्रतीक है। वो तो एक तिलक लगाते हैं, मैं पूरा लगा के आया। तो उसको लोग लाचारी, उसको लगा अगर सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, ये दोबारा निकलेगा मैं चली। जिससे परमात्मा खुश हो जाता है उसके लिए लोग लाज नहीं करनी। जो पहनने से, जो खाने से परमात्मा खुश हो जाता है उसके लिए लोग लाज नहीं करो। क्योंकि धर्मराजपुरे में सजा मिलेगी तो धर्मराज लोग आएंगे, धर्मराज इनको छोड़ो, मैंने इनको छेड़ा था इसलिए उनको नियम का उल्लंघन किया था, आप छोड़ो। आएगा कोई? इसलिए नियमों का पालन करना है, लोक लाज भी नहीं करनी। तीसरी बात है नियम का उल्लंघन क्यों होता है? डोंट केयर, चलता है, हम गृहस्थ में रहते हैं ना, चलता है।
पद पाने के लिए क्या बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण बनना। और नियमों प्रमाण चलने के लिए कहेंगे गृहस्थ में रहते हैं। बाबा कहेगा बच्चे तुम गृहस्थ में रहते हैं ना, दास दासी बन जाओ। नहीं बाबा हमको पद, इसीलिए हमें डोंट केयर नहीं करना है। और तीसरा नियम क्यों टूट जाते हैं? कई भाई बहने बाबा के नियम को समझते ही नहीं है। आज बाबा की मुरली में और एक लाइन थी, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई समझता है। ये बाबा क्यों बोलता है? बाबा कृष्णा अर्जुन को कितना सुनाता है, तो भी अर्जुन क्या कहता है? ये कैसे हो सकता है? ये मेरे भाई है, इनको कैसे मैं छोड़ो? ये तो मेरा गुरु है, इसको कैसे छोड़ो? 18 दिन समझाया, नहीं समझता, क्वेश्चन करता है। लास्ट में अपना रूप दिखाया, तेरे को कहने वाला मैं कौन हूँ? और जब उसका रूप देखा तब जाकर के चरण छुआ, प्रभु 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 करके मगन हो गया, फिर गांडी उठाया। इसी तरह आज यहाँ कोई संदली पर कोई बहने आपको नहीं बोल रहे, स्वयं तीनों कालों का मालिक, तीनों लोगों का मालिक, कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं। हम कहते नहीं बाबा हमें कैसे करें, हम गृहस्थ में रहते। उसको पता नहीं कि आप गृहस्थ में रहते हैं, उसको सारा पता है, फिर भी क्यों कह रहे हैं? कर सकते हैं, करना है, समय आपको बोल रहे हैं, सबको मैं लेके जाने वाला हूँ। इसलिए हमें श्रीमत में कोई भी मन मत फिक्स नहीं करना है। जो बाबा कहता है उस अनुसार करते रहना है। तो श्रीमत प्रमाण चलो, वो है शक्तिशाली। और कई समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को क्या बोलते हैं? भाई जी चलो जल्दी क्लास में पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो देखिए ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर सुना हो हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, वो कहे कि हमको टाइम नहीं, उनको आने का टाइम है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी पति को भाई जी मानना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान में नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया? एक विकर्म बन गया। बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, अपनी दृष्टि वृत्ति पति के साथ ये बनाओ, ये भाव है। कभी बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, मुरली में आता है माँ वाक्य, तो कहीं क्या करते जाना ना बंद करते, कहते अज्ञानी है ना, बाबा ने कहा ना भूल जाओ। और 5-6 साल के बाद जाएंगे, कहेंगे हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना। कहेंगे हमको टाइम का है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको बुद्धि में डाला है इन्होंने जैसे हमको छोड़ा है, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। बाबा ने कौन सी मुरली में कहा कि सबको छोड़ दो, जाओ आओ बुद्धि से भूल जाओ। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। एक एक शब्द के पीछे के बाबा का भाव क्या है? एक भाई ज्ञान में चलता था, 1 साल से ज्ञान में चलता था। एक बार वो होटल में जाता है और होटल में जाकर के समोसा मंगाता। समोसा जानते हैं ना? समोसा जानते हैं आप लोग? सिंगाड़ा भी बोलते हैं। मैदे को बेल करके मसाला बना करके भरते हैं, तलते, उसको समोसा कहते हैं। तो 1 किलो समोसे मंगाया, मैदे का छिलका फेंक करके ऊपर का मसाला खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। ताली बजेगी क्या बात? भाव ये था, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का आपका बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। कहा कुछ और किया। एक माता जी गुरुवार के दिन था, सेंटर पर आई थी, तो बहन जी कुछ भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया, कोई बड़ा आदमी आया, तो उसको ज्ञान सुनना था सवेरे सवेरे। तो बहन जी ने कहा बहन जी माता जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, भोग बना रही हूँ, तब तक इस भाई को कुछ समझा लेना। तो चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का पहला चित्र, विद्यालय का लक्ष्य के। तो माता जी गांव से आई थी, कहते हैं भाई जी आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, उनका ट्रैक्टर सिखाने के लिए भगवान परमात्मा आया है। मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रहे हैं। इंग्लिश में चरित्र को कैरेक्टर कहा जाता है।
कभी कभी हम शब्दों को उल्टा करते हैं। हाँ, कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयार करते हैं? अब आने वाले हैं दिवाली, क्या करते हैं? साफ सफाई। और क्या करते हैं? दीपक जलाएंगे। आएगी लक्ष्मी? आई कभी? अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा।